सब समझती है लड़की। इसको पता है कि फोन पे हूं मैं। देखूं मैं तुम्हें या देखूं कुदरत के नजारे, है ये दिल मेरा। लाइट जला दो, लाइट। ये है मुंबई वेटनरी कॉलेज। ये वेटनरी कॉलेज के साइड से हम लोग का रास्ता इधर से अच्छा है, ट्रैफिक पूरा काट के निकल जाता है। ऐसे तो देखने से हॉन्टेड लग रहा है, भूत। इधर भूत लोग वेटनरी करने आते हैं। अरे चचा, ओ भाई साहब, रास्ता इतना ख़राब है ये। ओह, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े थे, ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? कल रात में आया, नहाया और कपड़े वगैरह जैसे थे वैसे ही छोड़ करके बस लेट गया। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि कुछ और समझ में नहीं आया। खाना भी नहीं खाया, भूखा ही सो गया। अभी उठा तो ओट्स वगैरह बना के खाया हूँ, कॉफ़ी वगैरह बना के पीऊँगा, उसके बाद दिन की शुरुआत करूँगा। मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है तो अभी जा रहा हूँ बाहर, नवरत्न तेल लेके आता हूँ। मेरे पास है नहीं, धूप तो बहुत है, बट फिर भी जाते हैं, नवरत्न तेल ला के सर पे लगाएंगे। नवरत्न तेल का पाउच है क्या? वो 1 रुपये का सैशे आता है, वो नहीं है? ये रहा नवरत्न। कितने का आता है ये वाला भाई? 2024 में एक्सपायर करेगा। ठीक है, इसकी बिलिंग कर दो। तो गाइस, अभी आ चुके हैं हम लोग पुराने वाले अड्डे पे। घर पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये मैं हूँ, ये अमित है और ये हम पार्टी कर रहे हैं इस भरी दोपहरिए में। एक कौवा हमारी कंपनी देने आया है, बेचारा पानी ढूंढ रहा है। कभी यहाँ उस बॉटल को डिप कर रहा है, कभी उस पिलर को जाके डिप कर रहा है। प्यासा है, मगर हमारे पास भी पानी नहीं है कि इसको दे सके। हर जगह पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज तो लू भी चल रही है। हम लोग वहाँ बैठे थे मगर हवा ही नहीं चल रही थी, वापस घर आ गए। अब तेल लगाऊंगा सर में, तब थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। हे भगवान, क्या जुलुम है। घर आने के बाद तेल तो लगा लिया मैंने सर में, लेकिन लाइट चली गई। इतनी तपतपाती गर्मी में लाइट जा रही है यार। मुंबई जैसे जगह पे ऐसी कैसे हो सकता है यार। खिड़की को दोनों साइड से ओपन कर दिया है, थोड़ी बहुत हवा आ रही है, बाहर से गर्म ही आ रही है, लेकिन सुकून मिल रहा है। पूरे टाइम सोया हूँ गाइस, पूरे टाइम। किसी का भी फ़ोन आया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, साइलेंट करके सिर्फ सोया हूँ। मेडिसिन खा के सो गया था, अभी उठा, नहाया हूँ, तब जाके थोड़ा हल्का फील हो रहा है, मगर अब भी पता नहीं क्यों सर भारी ही लग रहा है। तो अभी थोड़ी भूख सी लग रही है, जाते हैं नीचे कुछ खाएंगे। लेकिन पहले नीचे जाने का कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि नीचे जाता तो वही बाहर का जंक फूड या बाहर का फूड खाता। तो अभी मैं अंडा उबाल रहा हूँ और साथ में ये सब कुछ कट कर लिया है। एक करी और रोटी बना के खाऊंगा। गाइज, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, पिछले 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में ही रह रहा हूँ। कभी आंखों में दर्द, कभी सर्दी, कभी सर दर्द, कभी कुछ। आई डोंट नो, ये मौसम ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है या फिर मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट मैं इसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए आज मैंने सारी चीज़ें ताक पे रख के पूरे दिन सिर्फ रेस्ट किया, क्योंकि मेरी बॉडी परमिट ही नहीं कर रही थी कि मैं कुछ और भी कर सकूँ। ना जिम गया, ना और दूसरा कोई काम किया, कुछ भी नहीं किया। आज तुम्हारा केला पास कर गया, मगर ये गलत ऑर्डर लेके आए हो तुम। कुछ ना कुछ गलत लेके आना है तुमको, है ना? ये लो, टैप कर लो, हो जाएगा। Day 2। तो गाइज, आज दूसरा दिन है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं जिम आ चुका हूँ, आज अच्छा फील भी कर रहा हूँ और आज जाकर के बैक तोड़ेंगे। आज 2 दिन के बाद जिम आया, लेकिन इतना बढ़िया वर्कआउट किया है, बैक एक्सरसाइज। आज मैंने 110 केजी का बेंचमार्क सेट किया है डेडलिफ्ट में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं घर। यहाँ पे जेसीबी की खुदाई चल रही है। ये जेसीबी की खुदाई, केजीएफ का सीन नज़र आ रहा है भाई, केजीएफ का सीन। तो गाइज, अभी घर आया हूँ, साथ ही प्रोटीन ले लिया है। अभी प्रोटीन पीऊँगा, ये ख़त्म ही होने वाला है, बहुत कम बच गया डब्बे में। कल मैंने पूरा दिन जो रेस्ट लिया है ना, वो बहुत ही अच्छा काम किया। अब आज मेरी बॉडी में एक अलग एनर्जी महसूस हो रही है। जब भी कंटिन्यूटी टूट जाती है तब थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है। जैसे बीच में बहुत अच्छा जा रहा था, सुबह 6 बजे उठना, जिम जाना, उसके बाद और दूसरे काम करना, फिर वैष्णो देवी का प्लान बन गया, एक हफ्ते उधर ड्रॉप हो गया, फिर आया तो फिर मेहनत कर करके दोबारा से इस लेवल पे आया हूँ। अब दोबारा 3-4 दिनों के बाद मुझे बिहार जाना है 15 दिनों के लिए। तो ऐसा है कि मैंने एक दिन बोला था जब मैं रोड ट्रिप में था 1 जनवरी को, कि पता नहीं शायद इस बार पूरे साल मैं पूरे टाइम रोड ट्रिप पे ही रहूँगा, मतलब घूमता ही रहूँगा। और वास्तविकता ये है
कि मैं घूम ही रहा हूँ। पिछले 3 महीने से तो ऐसा ही हो रहा है, 1 महीने ड्रॉप करके दूसरे महीने ऐसा घूम ही रहा हूँ। गुजरते हुए समय के साथ साथ मेरा चाय के लिए मोहब्बत बढ़ता जा रहा है। चला गया ना? देखो ना कहाँ है, देखो चला गया फोन। अब बताओ जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग लाई। देखो नहीं ना भगवान, तो फिर जल्दी जल्दी सुना दो। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग लाई, ओपन योर माउथ। अरे बाप रे बाप। ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर up above the like a diamond in the sky। अच्छा सब समझती है लड़की। इसको पता है कि फोन पे हूँ मैं। इतनी समझदार और शैतान है नायू, जब भी मैं फोन पे आ रहा हूँ तब वो कुछ नहीं बोल रही है, जब मैं फोन पे नहीं रह रहा हूँ या कैमरे से ऑफ कर दे रहा हूँ तब लिटिल लिटिल और जॉनी जॉनी सब कुछ सुना रही है। लेकिन अभी धीरे धीरे शी इज लर्निंग वेरी 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 फास्ट। तब ABCD 1 2 3 या फिर जॉनी जॉनी यस पापा इस तरह के सारे पोएम्स वगैरह भी सब कुछ सीख गई है। नहाने के तुरंत बाद और ज्यादा गर्मी लगती है। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, मुझे आज धोने हैं, शाम तक धो दूंगा इसको। तो गाइस देखिए यहाँ पे अब शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये सब वैनिटीज लगी हुई हैं और यहाँ पे देखो सब AC लगा दिया है। पूरा अब अंदर फुल टाइम शूटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस शाम हो चुकी है, मैं निकला हूँ एक स्मॉल वॉक पे। जाते हैं थोड़ा टहल के आते हैं, घर में मन नहीं लग रहा था ऐसे भी। तो गाइस अभी तो टहल रहा हूँ मैं। उमस इतनी ज़्यादा है कि पसीने बहुत चल रहे हैं, पूरी टी-शर्ट भीग गई है सिर्फ वॉक करने से। सोचो रनिंग वगैरह करूँगा तो क्या होगा। ये आवाज़ सुन रहे हो आप? तो ऐसे ही थ्रू आउट आवाज़ आ रही है और मैं टहल रहा हूँ। तो गाइस मेरा वॉक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बैठा हूँ इस गोल चक्कर पे एंड आई एम ऑल इन वेट। पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। गर्मी बहुत है यार, सोडा ज़रूरी था। बाप रे बाप, बाहर इतनी गर्मी है, इतनी उमस है कि खड़े भी हो ना तब भी पसीने चल रहे हैं। घर में खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए बाहर से ले आया मैं चिकन बिरयानी। इसको भी मैं अभी नहीं खा सकता, थोड़ी देर पंखे में बैठता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगा। देखिए फ्लिपकार्ट से मुझे आया है ये एक नया पार्सल। इसे खोल के दिखाऊँगा आपको। सिर्फ 1 रुपये में ख़रीदा है उसे। और अभी इन कपड़ों को भी धोना है। चलो भाई वॉशिंग मशीन लगाते हैं। तो गाइस 11 बज रहे हैं और एक स्लॉट कपड़े धो चुका हूं मैं। अभी दूसरा स्लॉट मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है। दोनों रूम के जितने भी पर्दे थे मैंने सबको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, सब क्लीन हो जाएगा। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आज सोचा था करने की, मगर मैं ये कल करूंगा। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, ये 300 रुपये की है मगर मैंने सिर्फ 1 रुपये में मंगवाया है। क्या है ये मैं कल दिखाऊंगा आपको, बहुत हंसी आएगी इसको देख करके। तो अभी कपड़े वगैरह धोने में ही सारा टाइम जा रहा है। घर पे काफ़ी देर बात किया और एक जो और बात है, जो 2-3 दिनों के बाद मुझे बिहार जाना था, अभी वो प्लान पोस्टपोन हो चुका है अगले महीने के लिए। तो फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। और सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अभी जाने का, मगर बिजनेस पर्पज से वहाँ जाना पड़ रहा था मुझे। अभी अगले महीने के लिए वो चीज़ टल चुकी है। अभी खाना खाऊंगा आराम से, उसके बाद सो जाऊँगा। मिलूंगा आप लोगों से कल सुबह नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, लव लव, भारत माता की जय।